और कितने आक्रांताओं ने। आपने जी एक इम्पॉर्टेंट आपको बात बताना चाहता हूँ। जिस व्यापारिक और कम्युनल हार्मनी की बात हम लोग कर रहे हैं, कम्युनल हार्मनी का मतलब सीधा संबंध है उसका व्यापारिक हार्मनी से भी। सभी संप्रदायों के बीच में व्यापारिक हार्मनी भी हो, एक दूसरे से व्यापारी के रूप में कंपटीशन तो करें, लेकिन संप्रदाय के नाम पर कंपटीशन नहीं होना चाहिए। ये है व्यापारिक हार्मनी। तो आप जो कम्युनल हार्मनी का मेरा ये मानना है कि जो सबसे माइनॉरिटी में है इस देश में, जो कि एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है, और वो कौम है पारसी। और पारसी को कोई थ्रेट नहीं रहा। पारसी इस देश में सबसे समृद्ध व्यावसायिक कम्युनिटी है, सबसे समृद्ध व्यावसायिक कम्युनिटी है। तो ये कहना कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनको ये लग रहा है कि उनका व्यापार मर रहा है, तो ये तो फजूल बात है। और जो लोग इसको उठा रहे हैं वो इसका मतलब है कि पॉलिटिक्स कर रहे हैं। फिर ये कहेंगे कि नहीं हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। सच्चाई तो यही है ना कि जो हमारे यहाँ सबसे कम संख्या में है पारसी, और पारसी को कोई ना कोई कुछ कह रहा है, ना उसके खिलाफ कुछ कर रहा है, और पारसी फल फूल रहे हैं। बिल्कुल फल फूल रहे हैं। और देखिए फिर वो अगेन आप देखिए वो कितने अंतर्मुखी हैं। वो क्या करते हैं किसी को नहीं पता, कहाँ जाते हैं क्या करते हैं किसी को नहीं पता। जब भी आपको सड़क के ऊपर मिलेंगे वो एकदम से न्यूसेंस से दूर वाले व्यक्ति हैं। पास किसी चीज से उनको परेशानी नहीं होती। वो हर एक के साथ में एब्जॉर्प्शन रेट पारसी का बहुत हाई है साहब, और यही एब्जॉर्प्शन रेट हिंदू में भी बहुत ज्यादा हाई है। अगर आप देखिए हिंदू कम्युनिटी के अंदर में एब्जॉर्प्शन रेट ना होता तो आज हम इस जगह पे होते ही नहीं। वो कहते हैं ना कुछ बात तो होगी, मिट्टी नहीं हस्ती हमारी, वो इकबाल जी ने बोला है। और आप देखिए कि उन्होंने जो ये बोला है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके रचिता कौन है? इकबाल। और इकबाल के बारे में आप जानते हैं कि उनके दादाजी जो हैं वो खुद कश्मीरी थे और ब्राह्मण थे और कश्मीरी पंडित थे। तो आप इस तरह के देखिए ना डीएनए कैसे ट्रेवल कर रहा है। तो वो जो डीएनए चल रहा है वो हार्मोनी वाला ही होना चाहिए। आपको भड़काया जा रहा है, आपको मिसगाइड किया जा रहा है, आपको गुमराह किया जा रहा है अपने सियासती फायदों की वजह से। तो कुछ सियासती किससे हैं जी? जब हमारा डीएनए एक है तो हम लड़ते किससे हैं? सर भाई भी लड़ लेते हैं। और वो क्या होता है जब तीसरा आदमी आता है, हमारे यहाँ पंजाबी कम्युनिटी में बोलते हैं तेजा रलिया कम गलिया। मतलब ये जो बाहर के लोग आते हैं ना साहब, वो आपको भड़का के जाते हैं। दो भाइयों में भी लड़ाई होती है तो किसी तीसरे की वजह से ही होती है। तो तीसरे जो हैं उनके अपने निजी स्वार्थ हैं, उनको अपनी सियासत चमकानी है, चाहे वो कोई भी हो। तो ये डिवाइड एंड रूल का कंसेप्ट अंग्रेज सिखा गए थे और बाकी लोगों ने उसको फॉलो कर लिया। तो हमारे को हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ा के कुछ लोगों का बेनिफिट होता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारे वो मुस्लिम ही होते हैं। कुछ फ्रिज बेनिफिट जो क्या नाम है कम्युनिटी जो है एलिमेंट्स जो है फ्रिज एलिमेंट्स जो है वो हमारे यहाँ पर भी होते हैं। पर वो भी इसलिए हैं क्योंकि वो काउंटर बैलेंस करने पर है। नहीं तो मैं आपको बताऊं भोपाल के अंदर में सर 1965 तक हिंदू के घर पे रिक्शा तांगा उसके दरवाजे पर लगता था और हिंदू महिला भी बुर्का पहन के बाहर निकलती थी। ये 1965 तक की स्टोरी है, मतलब आजादी के भी 17-18 साल के बाद तक की। तो ये क्या है? और उसके बाद फिर इसको कैपिटल बनाया गया नागपुर सेंट्रल रीजन का, और उसके अंदर में सारी गवर्नमेंट मिशन रही, वो एक अलग मैटर है। पर यहाँ पे आपको खुली जीप में घूमना है ना, अपने एक अलग स्टाइल दिखाना, वो सब चीजें जो है आप दूसरे को जब डराएंगे तो सामने वाला भी काउंटर चेक करेगा। अब ये वो वाला भारत नहीं है ना साहब। सुनील गावस्कर के टाइम पे जब इंडियन क्रिकेट टीम खेलती थी तो हम हर मैच हारते थे उस युग के अंदर में। वेस्ट इंडीज से आते थे, हम ड्रॉ होने के लिए खेलते थे और ड्रॉ होना हमारा टारगेट होता था। पर कपिल देव ने, तेंदुलकर ने, धोनी ने आके चीजें बदल दी। आज हम जीतने के लिए लड़ते हैं, खेलते हैं। इसी तरीके से